आओ बच्चों, अब हम देखें एक्चुअली हमने कहाँ तक देखा, तो कोई मुझे बताएगा। हम शायद किस किस चीज से बना रहे थे। एक तो लुकास रिएजेंट वाला हो गया था क्या? यस सर। लुकास वाला हो गया था। लुकास के बाद कौन सा था? PCl5। बोलोगे? दीपशिका, सॉरी रेवती, रेवती। यस सर। लुकास के बाद PCl5 हो गया था क्या? नो सर, नहीं हुआ था। PCl5 वाला नहीं हुआ था। चलो आओ, नो तो सर। PCl5 ही करना है। PCl5 को क्या कहते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या कहते हैं? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो दूसरा वाला था ये PCl5। ये क्या है? PCl5। ओके, अब देखो PCl5 से मेन पहले हम प्रोडक्ट देखेंगे कैसे बनता है। अभी PCl5 को हम ले रहे हैं गैस वाला। और एक बात मैं यहाँ पे बता दूं तुमसे, अब कभी भी याद रखना, कभी भी रिएक्शन पूछे भैया हेलो अल्केन्स हमको बना के दो, किससे? अल्कोहल से, और यूज कर ले PCl5, और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा रहेगा, तुम क्या मान के चलोगे? गैस है। क्या मानोगे? गैस है। ओके ओके। यस सर। अब ये PCl5, तो हम क्या बना रहे हैं? अल्काइल हैलाइड, यानी हेलो अल्केन वही। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड बना दो। कितना? RCl। ठीक है, RCl। इसमें जो प्रोडक्ट बनता है दूसरा बाई प्रोडक्ट, वो बनता है POCl3। क्या बनेगा? POCl3। अब बचा, देखो P एक यूज हो गया, Cl कितना यूज हुआ है? 3 और 1 4 यूज हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। हाइड्रोजन एक बचा है और क्लोरीन एक बचा है या नहीं बचा है? मुझे बताओ, कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बता। तो एक HCl भी डाल दे यहाँ पर। बोलो, एक HCl भी बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो है रिएक्शन। और जितने बच्चे यहाँ पे बोर्ड वाले हैं उनका इससे काम चल जाएगा। ठीक है, उनका इससे काम चल जाएगा। लेकिन जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं मैकेनिज्म दिखा दूं कि बनता कैसे है। ठीक है, मैकेनिज्म। सबसे पहले हम ROH लिखें। आओ ROH लिखें। उसके बाद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यहाँ पे। अभी हम तुमको दिखा देते हैं एक ही तरफ क्लोरीन सारा। ठीक है, कितना हुआ? एक और पकड़ लो। ठीक है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड हम एक ही तरफ दिखाए हैं जानबूझ के। ठीक है, ये फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, दोनों में जब रिएक्शन होगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है कि नहीं है? बताओ, है ना? बताओ, है ना? तो ये क्या करेगा? फास्फोरस कौन सा है? फास्फोरस के पास भी खाली ऑर्बिटल्स है। ये क्या करेगा? इसका लोन पेयर लेगा। फिर से वही कहानी। ठीक है, ये इससे लोन पेयर लिया इलेक्ट्रॉन। अब लोन पेयर लेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से एक क्लोरीन निकल लेगा। क्या करेगा? क्लोरीन एक टूटेगा और इसका इलेक्ट्रॉन लेकर निकल लेगा। तो इसके पास तो इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाना चाहिए, बट होगा नहीं क्योंकि ये फुलफिल कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन इसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आना चाहिए? मुझे बताओ, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज। और हम बोल रहे हैं कि ये अपना यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया और निकल लिया। तो जब इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या क्लोरीन नेगेटिव बन के निकलेगा? बताओ, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी, और इस इलेक्ट्रॉन को पूरा कर दिया ऑक्सीजन, और फिर ऑक्सीजन का पे इलेक्ट्रॉन का कमी। तो लो Cl नेगेटिव, यहाँ पर क्या बचेगा? ये R O, यहाँ पर हम H लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस चार्ज, यहाँ पर PCl4 लगा दे। P, ये लगा दो Cl, ये लगा दो Cl, ये लगा दो Cl, ये लगा दो Cl। बोलो, सही है? सही है? बताओ, लोन पेयर इसमें है, ऐसा बात नहीं है, लोन पेयर है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन का तो कमी हो गया और ऊपर से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी होता है,
होता है कि नहीं होता है, बताओ मुझे। यस सर होता है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन किससे लेना चाहिए, याद करो पिछले वाले में किससे लिया था, आर से लिया था क्या, रेवती। यस सर, लेकिन यहाँ पर आर से नहीं लेगा, इसीलिए मैं बोला कि पहले होता है प्रोडक्ट बनता है तब हम लोग मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर हमको निकालना क्या है, HCl। क्या निकालना है, HCl एसिड। तो यहाँ पर क्या लेगा, ये हाइड्रोजन से लेगा इलेक्ट्रॉन। किससे लेगा, हाइड्रोजन से। ठीक है, ये सारा बात तुम हायर क्लासेस में पढ़ोगे। ये ले लिया हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से ले लेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या बन जाएगा ये बताओ। क्या इसका चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, या फिर ऐसे ही देखो ये हो इसका जाएगा। पॉजिटिव चार्ज तो हट जाएगा ना, हट जाएगा ना, बोलो बोलो। ठीक है, हट गया। यस सर हट जाएगा। ठीक है, वो हट गया, और यहाँ से HCl भी तो हट जाएगा ना। कौन सा HCl, ये Cl और ये H, बोलो। यस सर। अब जो प्रोडक्ट बचा वो कैसा बचा, अब जो प्रोडक्ट बना वो बना ROPCl3 सॉरी Cl4। क्या ऐसा होगा Cl4, हमें पता है इस पे लोन पेयर होगा, होगा बिल्कुल होगा। फिर से वही कहानी, फिर से घिसा पिटा, फिर से इसके खाली ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन देगा, फिर से वही काम उसके साथ होगा। आओ, दे दिया इलेक्ट्रॉन, लो, दे दिया, इसको बोलेगा कि लो भाई ले जाओ इलेक्ट्रॉन लो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे दिया। सर ये Cl3 होगा ना, कैसे कैसे कैसे, HCl में से एक Cl तो निकल गया ना, PC। ये Cl और ये H, नो H सर प्लस निकलेगा ना, यहाँ से H प्लस निकलेगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो ये ले लिया ना, तो H प्लस और Cl नेगेटिव तो क्या Cl, बनेगा? अच्छा ओके सर। अरे मैं बोल रहा हूँ इसका इलेक्ट्रॉन लेगा रेवती, तो क्या ये H प्लस नहीं रह जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो ले Yes, गया ये, और ये Cl तो इसका इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया था, तो Cl नेगेटिव और H प्लस क्या बनेगा, HCl बनेगा ना। यस सर। और अभी तो इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो है ही ऐसे ही, सही है ना। अब बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत, यस सर। क्या दिक्कत नो है सर नहीं है। क्या, पता नहीं क्या बोल नो रही है। सर कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके, नहीं है दिक्कत। अब ये फिर से इलेक्ट्रॉन इसको देगा और अपना यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा इसका, पॉजिटिव, बोलो बोलो बताओ, आएगा, और फिर से क्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके उड़ जाएगा, है ना। होगा या नहीं होगा मुझे बता दो। होगा। हाँ तो आओ बनाए, काफी जल्दी रिप्लाई किया दक्षिता, आई एम वेरी डिलाइटेड। क्या बात है, इतना फास्ट क्यों, क्या कहना चाहती हो। पूरा प्रोसेस कर रही हूँ, लास्ट क्लास मिस की थी इसलिए। क्या कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या कहना चाहती हो बताओ तो, इतना फास्ट क्यों। इसका मतलब कि वो टूट के जा रहा है ना। अब ये क्लोरीन नेगेटिव यहीं पे रहेगा, यहाँ पे RO प्लस, एक साथ ये प्रोसेस होगा, ध्यान से देखो। ये O प्लस जैसे ही बनेगा, ये क्या करेगा, इससे अब इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू करेगा कि नहीं करेगा, रेवती बताओ। क्योंकि ऑक्सीजन एक तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसका इलेक्ट्रॉन भी छीन लिया, तो छीनेगा कि नहीं छीनेगा बताओ मुझे। यस सर। किससे छीनेगा, फास्फोरस से या अल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। तो छीनने दो इसको, बोलो कि ले जाओ, नहीं ले गया। अब ले गया तो ये क्या बन जाएगा, O तो नॉर्मल हो जाएगा और ये R प्लस बन जाएगा, यस सर। और Cl नेगेटिव, R प्लस और Cl नेगेटिव क्या बना देगा, RCl। बोलो बोलो बोलो। यस सर। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये हटेगा ये आएगा, R प्लस, सॉरी मैं यहीं पे डायरेक्ट दिखा देता हूँ ऐसे, ठीक है ये ऐसे। तो यहाँ क्या क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एक तो RCl, दूसरा बनेगा यहाँ POCl3 प्रोडक्ट, एक तो HCl यहाँ पे निकल गया तुम्हारा, एक RCl और एक POCl3। बोलो सही है। रिटेंशन और इन्वर्जन का मतलब कौन बताएगा मुझे,
बताओ रेवती, रिटेंशन एंड इन्वर्जन मैंने बताया था शायद। यस सर। इन्वर्जन मतलब उल्टा या रिटेंशन मतलब उल्टा? इन्वर्जन मतलब उल्टा। वेरी गुड। और रिटेंशन मतलब? जहाँ से हमने निकाला वहीं पर आके अटैच होगा। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होगा, जिस साइड से ऑक्सीजन जा रहा होगा ये उसी साइड से आकर जुड़ता है। समझ में आया? समझ में आया? तो ये होगा रिटेंशन। Yes, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिटेंशन। चाहो तो ब्रैकेट में देख लो। ये रिटेंशन रिटेंशन किसके लिए जरूरत है पता है? नीट वालों के लिए रिटेंशन और आईआईटी वालों। लिख लिया रिटेंशन। बोलो, ये मैकेनिज्म था। चाहो तो इसको जल्दी से छाप लो या आगे चले बताओ। बोलो बोलो, चले क्या? अब सॉलिड PCl5 लोगी तो क्या होगा पता है? ये सवाल बोर्ड में नहीं पूछेगा। बता दे, हटाएं इसको, बोलो हटाएं। हाँ सर। It must not be diseased. आओ हम देखें PCl5। ये कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से, बट फिर भी मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा PCl5 एक्चुअली में कैसे पाया जाता है। सबसे पहले ये देखो, PCl5 जो सॉलिड स्ट्रक्चर होता है ना, तो सॉलिड स्ट्रक्चर तो भाई एक दो मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा नहीं, राइट? बोलो बोलो। यस सर। दो चार मॉलिक्यूल मिलकर बना है, तो एक मॉलिक्यूल होगा PCl4+, ठीक है, और दूसरा होगा PCl6। क्या होना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। अब PCl6 का स्ट्रक्चर कैसा होता है तुम लोगों को मालूम है? ये होता है PCl5+Cl नेगेटिव। ये चीज याद रखोगे? अभी हम लिखवा देते हैं, रुको। तुम जो भी लिखो हेडिंग दो PCl5 सॉलिड। अच्छा हम ये लिख देते हैं, काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि चल क्या रहा है। इसका मैकेनिज्म भी हम बता देंगे। तुम बोलोगे ऑर्गेनिक तो बहुत इजी है, PCl5 गैस नहीं। अब हम क्या ले रहे हैं बच्चों, सॉलिड। और एक बात हम बता दें, PCl5 जब तक वो सॉलिड लिख ना दे तब तक क्या मान के चलना है? क्या मान के चलोगे? गैस। क्या मान के चलोगे? गैस। ठीक है, आओ तो सॉलिड को ले देखें, सॉलिड का स्ट्रक्चर क्या होता है। सॉलिड PCl कैसे होता है? PCl4+ एंड PCl6 नेगेटिव। और PCl6 कैसे होता है? PCl5+ Cl नेगेटिव। ठीक है, ये है PCl5 का एक्चुअल में स्ट्रक्चर जैसे बनाओगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी वही प्रोडक्ट बनेगा। इसमें भी क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? सेम प्रोडक्ट बनेगा। तुम फिर पूछोगे इसमें फिर अंतर क्या है? तो गैस में रिटेंशन हो रहा था, इसमें होगा इन्वर्जन। इसीलिए मैंने बोला कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इसका मैकेनिज्म पूरा अलग है। ठीक है, आओ देखिए। ROH प्लस PCl5 सॉलिड क्या देगा? वही चीज घिसा पेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। क्या देगा? प्लस HCl। ओके, ठीक है, यही चीज है। चलो अब इसका मैकेनिज्म समझे हम लोग। बोलो स्टार्ट करें। आओ बच्चों स्टार्ट करें। यस सर। चलो चलो फिर चले। सबसे पहले PCl5 की जगह हम लेंगे PCl4। मैकेनिज्म, आओ मैकेनिज्म लिखें। लोन पेयर H प्लस P प्लस Cl4। अब बताओ फिर से क्या कहानी होगा, जरा मुझे कोई बताएगा क्या होगा? क्या होगा, सोचो और बताओ। इस प्लस, ये वैसे भी
इसका खाली और बाइटर और ऊपर से प्लस चार्ज, इससे लेगा इलेक्ट्रॉन, बोलो लेगा इलेक्ट्रॉन, बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज, क्या आएगा, Positive. प्लस चार्ज। चलो बना लो, तो दे दो इसका इलेक्ट्रॉन इसको, और आओ लिखो R O प्लस H PCl4। अब बताओ, अब सही लग रहा है क्या, अब सही है, बोलो। अब इसको कमी हो गया इलेक्ट्रॉन का, ये किससे लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया। यहां से क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन निकला, बोलो हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन निकला, इसका प्लस चार्ज खत्म, क्योंकि Yes, ये sir. H प्लस निकला, गलत है, ये एक्चुअली निकला है H प्लस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो वो ले लिया ना, तो क्या निकला H प्लस, तो ये प्लस हो हट जाएगा, बताओ रेवती, हटेगा, Yes, sir. तो हटा दो फिर, P Cl 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 एंड Cl। अब फिर से आ गया इसका लोन पेयर पूरा पूरा, अब फिर से क्या करेगा, फास्फोरस इससे लेगा, वही कहानी अब चल जाएगा आगे। लो इसको दिया, ठीक है, इसको दिया, क्या होगा बताओ, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो वहां से फिर क्या होगा, हटेगा एक क्लोरीन, क्लोरीन क्या बोलेगा, हम भाई हट जाते हैं, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा यहाँ पर, तो ये क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा ये पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर बन जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज, PCl Cl। किसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बहुत इजी अब चल रहा है, मुझे जैसा लग रहा है, और यहाँ से Cl नेगेटिव, क्या यहाँ से Cl नेगेटिव निकलेगा रेवती, Yes, इसका ये sir. इलेक्ट्रॉन लेके, और ये प्लस में H है, तो ये दोनों मिलकर HCl निकल जाएगा, लिखते हैं यहाँ पर H प्लस और Cl नेगेटिव, बोलो बताओ। Yes, sir. ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड, क्योंकि उसने दे दिया अपना इलेक्ट्रॉन, इसको शेयर कर दिया, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जो बॉन्ड इसके साथ बन रहा था वो इसका और इसके बीच बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज, ठीक है। अब इसको फिर से इलेक्ट्रॉन का कमी, तो लो इलेक्ट्रॉन खींचा इस, तो ये अलग हो जाएगा, R प्लस अलग, ऑक्सीजन के ऊपर का प्लस चार्ज स्टेबल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके फिर से क्लोरीन यहाँ से निकल लेगा, क्या करेगा, फिर से वहां से क्लोरीन एक निकल लेगा। अब बताओ निकाल दें, ऐसा होगा, सर ये डबल बॉन्ड से समझ नहीं आया। ठीक है, इसका हम सब कुछ देर के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम एक ही क्लोरीन मान के चले, चलो दो मान लेते हैं, ठीक है, ओ ठीक है, हम बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा देते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे क्लोरीन का ये एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, मतलब ये अपना भी ले गया होगा ना, है ना रेवती, और हम Yes, बोल sir. रहे हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया उड़ के, लो यहाँ पे डाल दिया, तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो प्लस चार्ज तो आएगा। अभी भी नहीं समझ में आया, समझ आ गया सर, मुझे लगा वो फास्फोरस के ऊपर जा रहा है। नहीं नहीं, ठीक है, तो तुमको क्या लगता है अब क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, बोलो नहीं निकलेगा, अब यहाँ से क्लोरीन नहीं निकलेगा, ठीक है, तुम बोलोगे कैसे, क्यों, तो यहाँ से निकलेगा नहीं, अब हो गया स्टेबल, अब वो कहाँ से लाएगा इलेक्ट्रॉन, आगे नहीं होता है ये यहीं पे रुक जाएगा, तो फिर R का क्या होगा, फिर R का क्या होगा, उसके लिए फिर ये बैठा है ना, PCl6 माइनस देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या होगा, ये R टूट के आएगा R प्लस, इसको मिलेगा Cl नेगेटिव, फ्रॉम कहाँ से, PCl6 माइनस से, कहाँ से देगा, PCl6 माइनस, समझ में आया, PCl6 माइनस इसको अपना वाला क्लोरीन नेगेटिव दे देगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCl, ठीक है, यहाँ पर क्या बन गया, POCl3, बना कि नहीं बना, देखो ये क्या बन गया, POCl3, बना कि नहीं बना, मुझे बताओ,
हाँ, अब एक बात मैं तुम्हें बता दूं, ये यहाँ पर जब ये इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा ना, ध्यान से सुनना, जब ये इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा ना, तो ये सेम तो मॉलिक्यूल नहीं है, ध्यान से सुनना, ये मॉलिक्यूल सेम तो नहीं है ना, है क्या, सेम है? ध्यान से देख के बताओ, ये अपना इंडिविजुअल मॉलिक्यूल बन चुका है बॉन्ड बना के, ये PCl6- अलग है कि नहीं है, मुझे बताओ। अगर इन दोनों के बीच में कोई बात होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर होगा या नहीं होगा, बताओ रेवती। यस सर। अरे यार सिखा, हम बोल रहे हैं कि अब ये भी समझ जाओ कि ये एक कंपाउंड बना हुआ है, जो भी कंपाउंड, ठीक है, रिएक्शन चल रहा है, कंपाउंड बना है, तो ये कंपाउंड और ये वाला PCl6- दोनों अलग अलग चीज है ना, ये कहीं और बैठा है, ये कहीं और है कि नहीं है, ये बताओ मुझे। यस। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन जैसे ही इससे खींचना स्टार्ट करेगा ना इलेक्ट्रॉन, उसी वक्त इसका Cl- आके पीछे से अटैक करेगा, उसी वक्त। तो ये क्या होगा, इन्वर्जन। इस केस में हमेशा इन्वर्जन ही होगा, हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन। लेकिन सेम मॉलिक्यूल था इससे पहले वाला क्या था, सेम मॉलिक्यूल, तो उसमें भाई पहले हटेगा तब तो आके जुड़ेगा, या फिर ऑटोमेटिक ये भी आके, ये कहां से टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन पहले पूरा तो आ जाए, समझ में आ रहा है? तो उसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर चल रहा था, ठीक है, इसीलिए उस तरह के रिएक्शन में तुम SNI का भी यूज कर सकते हो। अगर हम नहीं किए हैं तो PCl5 गैस वाले में लिख दो ऊपर में SNI, इंट्रामॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ना, आई, छोटा सा आई लिख सकती हो। और इसमें कोई इंटरमीडिएट तुमको बनता हुआ दिख रहा है कहीं भी, कोई कार्बोकैटायन, कुछ भी, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं, ये बनेगा ही नहीं, ये पीछे से आके अटैक कर देगा। तो इसको कहा जा सकता है SN2, मैं ये बोल रहा हूं जा सकता है, ठीक है, परफेक्ट डेफिनेशन नहीं SN2 का, लेकिन ऑलमोस्ट ये SN2 के आसपास है। समझ में आया कुछ? कौन जवाब देगा? कोई नहीं, चलो मैं आगे चलता हूँ, फिर अब तुम लोग पूछना कुछ। सर हाँ सर, ये ऑक्सीजन और फास्फोरस के बीच में डबल बॉन्ड ही रहेगा फिर? हाँ, वो तो बाद में अपना रीअरेंज कर लेगा, जिसको जैसे अरेंज होना है, ठीक है, रीअरेंजमेंट भी हम दिखा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये मेन चीज जो मुझे समझाना था कि सॉलिड में हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन, क्या होगा, हमेशा इन्वर्जन, लेकिन गैस में क्या होगा, रिटेंशन, क्या होगा गैस में, रिटेंशन, गॉट इट। जबकि हम इससे पहले वाला लुकास देख रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था, रेसमिक मिक्सचर था कि नहीं था, क्योंकि इधर से भी आ सकता था, उधर से भी आ सकता था, वो तो कार्बोकैटायन बन गया था ना, रिटेंशन भी हो सकता था, इन्वर्जन भी हो सकता था, हो रहा था कि नहीं हो रहा था, मुझे बताओ, बोलो कोई। तो वो SN1 था, इसमें कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा, क्या है ये, SNI, ये इस वो गैस वाले के लिए, गैस वाले के ऊपर लिख सकते हो SNI, ठीक है, गैस वाले। और सॉलिड में हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन, क्या होगा, इन्वर्जन, ये याद रहेगा, बोलो बताओ, नहीं बताना है क्या? चलो फिर एक सवाल लो, एक सवाल याद रहेगा, एक सवाल दे, इसी से रिलेटेड एक छोटा सा हो जाए। हाँ सर दे दो। आओ, और कौन कौन बच्चा जवाब नहीं दे रहा, बस उसका मुझे नाम बता देना। उसमें स्मृति है, समझ तो रहे हैं, स्मृति है क्या क्लास में, पहले ये बताना। सर नहीं है भैया, नहीं है ना, नहीं है भैया, सर हूँ, मेरी आवाज आपको नहीं आ रही? आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। दो सब सुनाई दे रहा है, लेकिन तुम जानबूझ के जो जवाब नहीं दे रहे किसी को थे ना। आवाज आ रही है स्मृति को? सर मैं स्मृति की हमेशा आवाज आ रही किसी को? रिस्पॉन्स करती हूँ। तुम जो Yes, जानबूझ sir, के हाँ, जवाब sir. नहीं दे रही थी ना, एक्शन लेना पड़ेगा मुझे कुछ, वो भी स्ट्रिक्ट वाला। अरे सर आप भी, अरे सर सर मैं नहीं है, बीच में बोल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, हम बेवकूफ नजर आते हैं, बताओ, आते होंगे बट है नहीं, ठीक है। अच्छा अब ठीक है, रिस्पॉन्स करूंगी। अब क्या एक्शन ले लिया जाएगा, ठीक है, रिस्पॉन्स लिया नहीं है ना अभी तक, लिया जाएगा ना, तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं रिस्पॉन्स करूंगी। अच्छा, काफी कॉन्फिडेंट लग रही हो कि देख लेंगे जो होगा,
क्या करना है इसमें? देखना है इसको, बस देखो, अच्छा लगेगा, है ना। तुम्हें बताना प्रोडक्ट, ठीक है बच्चों। जल्दी से मुझे प्रोडक्ट दे दो, लाओ हाथों हाथ प्रोडक्ट दे दो मुझे। दीपशिका तुम जवाब नहीं दे रही हो, क्या बात है ये? सर आना भी चाहिए उसके लिए। अच्छा हाँ। रेवती आंसर। वेरी सर बैड। पहले वाले में जहाँ पर OH है, हाँ हाँ हाँ, बोलो, बोली बोली बोली, बोलो बोलो बोलो। जहाँ OH है वहाँ पर Cl हो जाएगा और दूसरे वाले में एक बंदा मिनट हो एक जाएगा। मिनट, तुम जो इतना स्मार्टली आंसर दे रही हो ना, तो एग्जामिनर तुमसे ज्यादा स्मार्ट होता है, वो तुमसे बाई प्रोडक्ट भी पूछेगा, ठीक है। बोलेगा बाई प्रोडक्ट भी लिखिए इसका, बताओ क्या लिखा। POCl3 और HCl। ओके, तो तुम ये कहना चाह रही हो रेवती कि सर प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से ऐसा बनेगा, क्या तुम यही कहना चाह रही हो? यस सर। इसका मतलब तुमने यहाँ पर क्या मान लिया? PCl5 क्या है? गैस। क्या माना तुमने? गैसियस। इसीलिए मैंने लिखा ही नहीं। जब कुछ नहीं लिखा होगा तो तुम गैस मानोगे। इसमें क्या होगा? अच्छा एक बात मुझे बताओ, रिटेंशन और इन्वर्जन तुम्हें पता होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है? काइरल कार्बन में। किसमें देखने को मिलेगा? काइरल कार्बन में। अगर कार्बन काइरल नहीं है तो नॉर्मल जहां से हटेगा वहां लगा तो खत्म कहानी, ठीक है। काइरल कार्बन होगा तब तुम्हारा दिमाग दौड़ना चाहिए, अच्छा यहाँ रिटेंशन हो सकता है, यहाँ इन्वर्जन हो सकता है, नहीं तो नॉर्मल है तो नॉर्मल जहां से हटा वहां लगा। समझ में आया? तो काइडल कार्बन क्या होता है? काइरल कार्बन वो कार्बन होता है जिसका वैलेंसी अलग अलग होता है, यानी यहाँ पर देखो CH3, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ बेंजीन रिंग, है ना, सब अलग अलग है कि नहीं है? बोलो। चलो इसको लिख दो काइरल कार्बन। काफी जल्दी पूछ ली तुम, है ना। आपने अभी यूज किया ना ये वर्ड? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने इससे पहले भी बताया था। चलो इसमें क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी बताओ। सॉलिड में क्या होगा दीपशिका? सॉलिड में क्या होगा? इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन यानी बेंजीन उठ के यहाँ आ जाएगा और बेंजीन की जगह अटैक करेगा कौन? क्लोरीन। होगा कि नहीं? रेवती मुझे बताओ। यस सर। तो फिर लिखो ना, लिखो। चाहो तो तुम इसके साथ लिख भी सकती हो रिटेंशन और सॉरी इन्वर्जन और रिटेंशन ऐसे करके। अच्छा ये तो ऐसा था। एक और सवाल है, हम लेते हैं इथेनॉल, CH3 CH2 OH, साथ में ले लो प्लस PCl5। बताओ रेवती जल्दी से प्रोडक्ट, जल्दी, कम ऑन जल्दी। OH की जगह Cl लग जाएगा। ठीक है, रिटेंशन या इन्वर्जन? कोई टर्म यूज मत कर लेना, पहले ही बोल दिया, कोई टर्म यूज मत कर लेना क्योंकि ये कायरल कार्बन है ही नहीं, ठीक है। समझ में आया? ये कायरल कार्बन नहीं है। देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक तरफ है बस, ये मिथाइल ग्रुप और ये यहाँ दो तरफ तो हाइड्रोजन है। प्लस क्या बनेगा? POCl3 प्लस क्या बनेगा? HCl। ठीक है, ठीक है, बोलो बच्चों, हो जाएगा? दीपशिका समझ में आया ना? मीटिंग बंद हो रहा है, फिर से ज्वाइन कर लो, है ना। आ जाओ बच्चों, तो मिटाना मत बस, अभी आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ दीपशिका, है ना।